अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ख्वाब पर। इंसान ख्वाब क्यों देखता है? वो ख्वाब नहीं जो आप दिन की रोशनी में खुली आंखों से देखते हैं, बल्कि वो ख्वाब जो आप रात को सोते हुए देखते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमें ख्वाब क्यों आते हैं? मुसलमान होने के नाते हमें मालूम है कि कुछ ख्वाब अल्लाह की तरफ से भी होते हैं जो सच्चे हो जाते हैं, लेकिन आम तौर पर जो ख्वाब हम देखते हैं वो मीनिंगलेस होते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता और ना ही वो सही तरीके से हमें सुबह तक याद रहते हैं। एक तहकीक के मुताबिक इंसान अपने ख्वाबों में से 95% भूल जाता है। साइंस इस गुत्थी को मुकम्मल तौर पर तो नहीं सुलझा सकी, लेकिन इस पर तहकीक हुई है और बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल की गई है। 1952 में सोते हुए कुछ लोगों पर तहकीक की गई। सोते वक्त एक खास वक्त पर इंसान का दिमाग एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। इस एक्टिविटी के दौरान जब लोगों को जगाया गया तो ज्यादातर ने यही कहा कि वो ख्वाब देख रहे थे। इसको रेम स्लीप कहते हैं। एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि सोते वक्त इंसान की आई बॉल्स चारों तरफ रैंडमली हरकत कर रही होती हैं। देखो, ये तो हमें मालूम है कि दिमाग हमारे जिस्म का कितना अहम हिस्सा है। हम जो भी हिलते जुलते हैं, चलते फिरते हैं या कोई मूवमेंट करते हैं तो वो दिमाग के सही काम करने की वजह से होती है। फर्ज करें कि दिन के वक्त आप दौड़ रहे हैं। इस दौड़ने के वक्त आपके दिमाग की जो हालत होगी, मैं उसको नाम दे देता हूँ ए का। अब अगर आप ख्वाब देख रहे हैं और आप अपने ख्वाब में भाग रहे हैं, उस वक्त जो आपके दिमाग की हालत होगी उसको नाम दे देता हूँ बी का। और ये दोनों हालतें सेम होती हैं। अब आप पूछेंगे कि हमारे दिमाग की हालत दिन के भागने और रात को ख्वाब में भागने की अगर एक जैसी होती है तो हमारे पैर हरकत क्यों नहीं करते? कभी आपने नोट किया होगा कि हम ख्वाब में चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे हलक से आवाज़ नहीं निकलती। उसकी वजह यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारे जिस्म में ख़ास किस्म के केमिकल्स की आमद होती है। ये केमिकल्स हैं नोरोपाइनफ्राइन, सेरोटोनिन और हिस्टामाइन। ये तीन केमिकल्स आपको एक तरह का अपाहिज कर देते हैं। इसलिए आप ख्वाब में दौड़ तो रहे हैं और आपका दिमाग भी सही काम कर रहा है, मगर जिस्म हरकत नहीं कर पाता। अब जिसको कोई डिसऑर्डर होता है तो उसे नींद में चलने वगैरह की बीमारी होती है। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमारी मेमोरीज को, हमारी यादों को रिवाइज करता है कि कौन सी यादें हमारे काम की हैं या काम आ सकती हैं। उनको रहने देता है और बाकियों को डिलीट कर देता है। इस तरह से हमारे दिमाग की एक किस्म की क्लीनिंग करता है ताकि हमारा दिमाग अच्छे तरीके से परफॉर्म करता रहे। अब हमारा दिमाग यादों को रिवाइज करने के लिए यादों को बिल्कुल रैंडम तरीके से उठाता है। अगर एक याद उसने उठाई है कल की, तो हो सकता है दूसरी याद उठाए साल पहले की, और हो सकता है तीसरी याद उठाए 10 साल पहले की। यानी कि बिल्कुल रैंडम तरीके से यादों को उठाता है जिनमें कोई तरतीब नहीं होती। ब्रेन के इस काम की वजह से इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस क्रिएट होती हैं। हमारा कॉन्शियस ब्रेन जब इन इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस को डिटेक्ट करता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि हमारी मेमोरीज इतनी डिफरेंट किस्म की होती हैं और इतने डिफरेंट टाइम की होती हैं। अब हमारा दिमाग अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए इन यादों के दरमियान एक किस्म का कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक किस्म की स्टोरी बना देता है। इसी को ख्वाब कहते हैं। ये स्टोरी ख्वाब होती है जो दिमाग अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए बनाता है। इसीलिए तो आपने नोट किया होगा कि अक्सर ख्वाबों में कनेक्शन नहीं होता। कभी आप एक गली में भाग रहे होते हैं, कभी दूसरी में, कभी कहीं और पहुंच जाते हैं। कभी आप किसी के पीछे भाग रहे होते हैं, फिर आप देखते हैं कि जिसके पीछे आप भाग रहे थे वो आप खुद ही हो। तो ऐसा इसलिए होता है कि दिमाग बिल्कुल रैंडम तरीके से यादें उठाता है। साइंस ने इन नॉर्मल ख्वाबों के अलावा ख्वाबों की एक और किस्म भी बताई है। ये ख्वाबों की किस्म है ल्यूसिड ड्रीमिंग। इस किस्म में इंसान सो रहा होता है लेकिन उसको मालूम होता है कि वो ख्वाब देख रहा है, और इसमें इंसान सोते हुए अपने ख्वाबों को खुद क्रिएट कर सकता है। यानी कि वो अपनी मर्जी से जो ख्वाब देखना चाहे वो देख सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि इंसान थोड़ा सा जागा और थोड़ा सा सोया होता है, यानी कि वो दरमियानी हालत में होता है। दिन में जब हम कुछ सोचते हैं तो उसकी तस्वीर हमारे दिमाग में बन जाती है, और जब इस हालत में सोचते हैं तो वो ख्वाब बन जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी और इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। अल्लाह हाफिज़।